एक साल हो गया, एक साल तो मेरे को दवाई खाते, बीमारी तो 2 साल की होगी ना, तो 2 साल से भगवान पे भरोसा ही तो कर रखा है। चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। रो मत। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, बैक टू बैक माय न्यू ब्लॉग। और हमारे ब्लॉग में है आप सबका स्वागत। जैसा कि गाइस हो चुका है सुबह का टाइम, और यहाँ हमारा नींबू पानी चाय, जो कि मेरा राहुल चाय पी रहा है, और मेरा नींबू पानी है, देखिए ये हमारा राहुल चाय पी रहा है यहाँ। और ये है मेरा नींबू पानी। ये अभी नींबू पड़ा हुआ, अभी काट के इसमें डालूंगा। और मेरी वाइफ का अब हाथ ठीक है आपका? हाँ ठीक है, पहले तो कल से थी, ना, कल तो उठाया नहीं जा रहा था ना। अब तो उठ रहा है। चाय बना के लाई हूँ, ये कॉफी, देख, फिर गर्म पानी करके लाई हूँ। ये देखिए, वो राहुल की चाय बना के लाए, मेरे ये नींबू पानी। और देखिए अब हाथ ठीक है इनका, है ना। वरना थोड़ा सा रह गया, थोड़ा बहुत। सा, हाँ थोड़ा सा दर्द रह गया। पैर कल तो ऐसा भी नहीं हो रहा था, ऐसे से ऐसा भी नहीं हो रहा था, बट अब थोड़ा वो दुख रहा है। हाँ, कल उठ नहीं रहा था। वही मैं वो यार, तुम्हारी तबीयत खराब रहती है तो फिर, है ना। अभी कौन सा ठीक ठीक है यार, अभी बर्तन भी है। अब चुप रहो तुम। कल मैंने बोला कि धो दो, तुम ये कह रहे हो मेरे से धुलेगा नहीं। मैंने कहा मैंने गर्म पानी चालू करके धो दो। मैंने ये भी तो कहा था, मैंने ये भी कहा था गाइस कि हम दोनों मिलके धो लेंगे जब तुम्हारा हाथ ठीक होगा। मतलब मेरा अब तुम्हारा हाथ थोड़ा आराम है तो दोनों मिलके धो लेंगे। ये तो है नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ही अकेले धो, मैं भी तो धोऊंगा साथ। रोज के बर्तन तो मैं धोती हूँ, रोज के क्या, आज मिलके धो लेंगे यारो। ये क्या मतलब है मिलके। और बाकी इनका हाथ अब ठीक है, बहुत आराम है। रात में दवाई खिलाई थी। और गाइस ठीक है, अब मेरे को हमेशा गठिया बाई की दवाई खानी पड़ेगी। हाँ अभी तो पता नहीं कब तक ठीक होगा। मेरे तो उम्मीद ही खत्म हो गई है इस बीमारी से। कोई नहीं, अब मेरे को ये, मैंने रात से तो ये बिठा लिया दवाई ही खानी है। दवाई का मतलब ये होता है कि मेरे को गैस बनता है तो मैं खाना नहीं खा पाती हूँ। जब खाना नहीं खाती हूँ तो मेरे को कमजोरी होती है बहुत ज्यादा, फिर और तबीयत खराब होती है मेरी। अभी तक तो तुम ठीक थे गैस से भी, है ना। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा। मैं हाँ, खाना पीना खा रही थी, टाइम से दूध भी पी अब रही तुम थी। ये दवाई खाओगे तो गैस बनेगी। अभी गैस की गोली खाई है गर्म पानी के साथ। अच्छा। हाँ, गर्म पानी के साथ अभी गैस की गोली खा के आई हूँ। जब तो चाय नहीं लेके आई, देखो ना, तुम्हारी लेके आई हूँ, इसके लिए अपनी कहाँ लेके आई हूँ, अपनी कुछ भी नहीं लेके आई मैं। चलो कोई नहीं। और बाकी ये हमारे आदित्य का एक बिस्कुट पड़ा ही है ना। वो अभी सो रहा है, वो देखिए उधर। ये यहाँ भी सो रहा है आदित्य। और जैसे ही उठेगा तो इसका बिस्कुट है। तो जैसे कि गाइस, अब हम जा रहे हैं नींबू पानी पीने, नींबू काटने, उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जैसा कि देखिए हमारे यहाँ क्या बनने लग रहा है, हमारी वाइफ होगी ये ठीक, और यहाँ बनने लगा है क्या है यार, भी दिखाना एक बार। ये पालक वाली दाल बनाएंगे, हाँ, आलू के चोखे बनाएंगे। अच्छा अच्छा। और ये आलू का चोखा, ये पालक, और यहाँ है हमारे मिर्च धनिया मिक्स सब चोखे के लिए काट रहे हैं। चोखे के लिए है। अब तुम बर्तन धो दो। अरे पागल दिख रहा हूँ क्या, बर्तन दो दो। क्या? दो दो प्लीज। ये देखिए गाइस, कल वाइफ की तबीयत खराब थी तो सारे बर्तन ऐसी के ऐसे ही पड़े हुए हैं। और अब वाइफ का हाथ थोड़ा ठीक है। और थोड़ा ही ठीक है, तो थोड़ा ठीक, दोनों मिलके के धो लेंगे ना। अरे यार तुम्हारी मेरे को ये तो वजह दोनों मिलके धो लेंगे। तो जैसे कि नीचे बहुत सारे बर्तन है, अकेला तो धो नहीं पाऊंगा। तो मिलके धो लेंगे। ठंडा पानी बहुत है। नहीं नहीं, गीजर वाली टूटी चालू कर लो, गीजर लो। बहुत ज्यादा ठंडा पानी। गीजर वाली कर लो, गीजर वाली, गीजर वाली में बहुत गर्म पानी है। अरे धो लेना ना, दो मान लो। ठीक है, मिलके कर लेंगे, मिलके कर लेंगे, पक्का डन। ठीक है, ओके, मिलके कर लेंगे। और यहाँ हमारे देखिए सारा कुछ सामान इकट्ठा हो चुका है। और यहाँ हमारे बनने जा रही है सब्जी, पालक की। और ये पालक कहते हैं ना, पालक और साग दोनों एक ही होते हैं। नहीं, पालक सरसों बथुआ, ये साग हो गया। अच्छा, ये पालक है। हाँ। और ये आलू, ठीक है। और बाकी अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस मैंने सारा सामान काट लिया है, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पालक भी मैंने काट दिया है, और इधर आलू भी छिलके उतार दिए हैं मैंने। और ये देखिए हमारे हस्बैंड जी इधर बर्तन धो रहे हैं। ये देखिए, अकेले धोने तो तुम्हारा हाथ दर्द हो रहा है इसलिए ना। सही बात है। तो गाइस इनको भी पता है कि मजबूरी क्या है, इसलिए आराम से धो रहे हैं, है ना। सही बात है ना। अगर तुम धोने ही मेरे को है यार, क्योंकि तुम तो धो भी नहीं। तो धोने ही मेरे को है तो फिर मैंने कहा अभी धो लूं, इससे बढ़िया बात नहीं, झूठ ना बोलना, मैं कभी वैसे मैंने बोला है जब तक मैं ठीक थी। नहीं, अभी तो तबीयत थोड़ा तुम्हारी ठीक नहीं है। सही बात है। तुम मतलब मेरे को ही धोना है, तो मेरे को लगा कि जब धोने ही मेरे को है तो टाइम से धो दो, नहीं वो टाइम खराब करना। इतनी समझदारी इन्होंने दिखा दी है
और समझदारी दिखाते हुए ये बर्तन धो रहे हैं। जैसा कि मैंने धो दिए सारे बर्तन, ये देखिए हमारे सारे बर्तन हो गए साफ। मैंने यहाँ लगा दिए, देखिए नंबर वाइज से एक करके जैसे लगते हैं सारे बर्तन। और ये हमारे धुल गए सारे बर्तन। और यहाँ हमारी वाइफ ने रख दिया है पालक साग, जो भी कहते हैं सब, पालक वाली दाल रख दी है। देखिए गैस जल रहा है नीचे। और बाकी सारा काम हमारा घर का हो गया है। अब थोड़ी सी सफाई रह गई घर की, अब वो सफाई करने जा रहे हैं, तो हम मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस ये देखिए हमारे पति झाड़ू लगा रहे हैं। तो झाड़ू भी नहीं लगाऊं? नहीं लगाओ, जब भी तो मैं दिखा रही हूँ। और ये देखिए इन्होंने बिस्तर भी पूरा ठीक कर दिया है। ये देखिए रजाई उन्होंने एक तरफ रख दी है। और इनकी शक्ल देखिए आप। तुम्हारा हाथ दर्द हो रहा है, इसी चक्कर में काम कर रहा हूँ। हाँ, और इधर मेरी ना दाल भी हो गई है। ये देखिए अब तड़का लगाने वाली हूँ मैं दाल को। तो आप लोगों को आगे तक भी तो लगाओ भाई। लगा रहा हूँ, सारा इकट्ठा करूंगा यहाँ लाके। ये अच्छा। देखिए यहाँ ये रहा, सारा इकट्ठा करूंगा। चलो। 2 मिनट रुक तो जाओ यार। चलो। मैंने इसी छोड़ दूं, बताओ? नहीं करो। रुक जाओ 2 मिनट में, वहां से पूरा लगाऊंगा, बेचिंत रहो आप। जैसा कि हमारा खाना हो गया है तैयार, ये देखिए ये हमारा पालक है। पालक है, साग है? पालक। और यहाँ हमारे आलू की वो बनी है, क्या कहते थे? चोखा, आलू का चोखा। और ये हमारी दाल, और हमारी बीवी है साथ, ये देखिए। तो जैसा कि गाइस ये हमारा खाना डल रहा है, ये देखिए। और बाकी सारा कुछ तैयार हो गया। वहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं, अपना कार्टून देख रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ वाइफ का खाना आ गया, वाइफ खा रही थी, तो मैंने थोड़ा वाइफ को डांट दिया कि मेरा भी खाना लेके आओ। तो वाइफ अब बच्चों को और मेरा खाना लेके आ रही है, ये देखिए। ये लेके आ रहे हैं दाल भी। तो जैसा कि गाइस हमारा खाना पीना हो गया था, पर एक दिक्कत हो गई है। हमारी वाइफ खाना खा रहे थे, तो उनके पेट में गैस बनी हुई थी सुबह से। तो उन्होंने 2 नवाले खाए, तो पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगी, कहने लगे उल्टी आ रही है, उल्टी जैसा हो रहा है। और यहाँ लेट के देखिए रो रहे हैं। और बाकी मैंने इन्हें सतमोला दिया है, ये देखिए। मैंने कहा कि ये खाओ, इससे पेट में थोड़ा आराम आ जाएगा। ये क्या कहते हैं, हिंगोली। हिंगोली दी है मैंने कहा ये खाओ, इससे थोड़ा आराम आ जाएगा तुम्हें। क्योंकि है ना, एक ही दम से मतलब जैसे खाना खाने लगे ना, 2 बार खाया हुआ, तो कहने लगे कि मतलब थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है और उल्टी जैसा हो रहा है ना। और फिर खाना वैसे का वैसे रख दिया, और रो रहे हैं, जब से रो रहे हैं। ये देखिए ये इनका खाना है, ये खाना का ऐसी रख दिया हमने। और मैंने तो अपना खाना पूरा फिनिश कर दिया था। और ये इनका खाना है, ऐसी का ऐसी पड़ा हुआ भी। और इनके पेट में हो रही है दर्द, उल्टी जैसा हो रहा है। और शाम को कुछ हमने अलग करना था ना, कुछ मतलब अलग चीज बनानी थी शाम को हमने। तो एकदम से वाइफ का वो मतलब पेट में गैस बन गया है, और उल्टी जैसा हो रहा है। तो वाइफ कह रही है अब कुछ खा नहीं पाऊंगी रात तक, मतलब अगले दिन ही खाऊंगी। क्योंकि वाइफ कह रही है जब गैस बनती है ना पेट में, तो कुछ खाया नहीं जाता, तो अगले दिन ही खाया जाता है मतलब। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, कि जैसे दवाई 15-20 दिन से छोड़ी थी गठिया बाई की, तो ये कंधा दर्द होने लग गया था। तो कल जब गठिया बाई की दवाई लेके आया, खिलाई रात में, तो वो आराम आ गया, सुबह तक आराम आ गया था। पर वो जो दवाई खाई थी गैस बन गया। पर वाइफ ने सुबह सुबह खाली पेट वाली गैस की दवाई भी खाई थी, फिर भी गैस बनी हुई है। अब ये समझ नहीं आ रहा, अगर वो दवाई छोड़े जब भी दिक्कत है, और खाए जब भी दिक्कत है। मतलब ये हो गया ना कि खाओगे तो ठीक है, नहीं खाओगे जब भी वही है, हिसाब किताब सारा गड़बड़ हो रहा है। मतलब कि मतलब वो वाली दवाई खाओगे तो गैस बनेगी, और गैस वाली नहीं खाओगे तो वो दर्द होगा, गठिया भाई वाला। तो ये हिसाब हो गया देखिए। और भाई वो यहाँ लेटे हुए हैं, मैंने हीटर जला दिया है, और इनके पैर पे मतलब ताकि सेका लगे। और बाकी अभी यहाँ रजाई जो बिछी है ये हटा के अभी सही करूँगा, और वाइफ को कहूँगा कि अंदर आराम करो। क्योंकि वाइफ अभी रो रही है, मेरे से खुद नहीं देखा जाता, तो अब समझ ही नहीं आता क्या करूँ, है ना। क्योंकि अकेला बंदा फिर समझ नहीं आता कि कहाँ से दवाई लूँ, इतनी महंगी दवाई लेने के बाद भी नहीं आराम आ रहा। और देखिए वाइफ ने कितने, वाइफ कह रही मेरा मन था कल से कि ये जो साग या पालक होता है ये खाने का, दाल वाला। तो उन्होंने बहुत उससे बनाया था, देखिए ये बहुत उससे बनाया था कि खाना है। और यहाँ पानी भी गर्म करा था, और फिर भी
वाइफ नहीं खा पाई। तो बाकी देखते हैं वाइफ को अच्छी दवाई किसी से पूछता हूँ या तो फिर मैं गाइस सबने मतलब फोन करा था मैंने किसी को, वो हमारे जान पहचान के ही है। तो उन्हें मैंने बोला कि वाइफ के पेट में दर्द हो गया है, मतलब गैस बनी हुई है ना। तो वो कह रहा है, वो बोल रहे हैं मतलब ये आप ये 2 गोलियां खिला दो और आराम आ जाएगा। तो अब देखो मैं ये गर्म पानी है जो ये डाल के वाइफ के पास लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वाइफ रो रही है बहुत देर से। ये देखिए ये वाइफ रो रहे हैं। हाँ नॉर्मल है। तो रहते ना, फायदा करे। ज्यादा गर्म, फिर उसे ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। इसी यही पी लो ना, दे दो फिर दोबारा। नॉर्मल है ये पानी। तो जैसा कि देखिए दवाई कौन सी थी, एक तो ये थी गैस की, उन्होंने कहा है कि गैस की, और कौन सी थी ये वाली, एक ये वाली गोली, कि ये दोनों मिक्स करके खिला दो। तो यहाँ पे तो ये देखिए भाई अब दोनों मिक्स करके खाएंगे दवाई, एक गैस की है और एक पेट दर्द की है, मतलब पूरे शरीर की। ये देखिए बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है वाइफ के, खाना भी छोड़ दिया वाइफ ने। ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है यार। वाइफ ने तने कहा था कि तने उससे मतलब खाना बना के खाऊंगी, और लास्ट में ऐसा हो गया, समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, जब से मैं यहाँ पे ऊपर आई हूँ ना, है ना, जब से इधर आए हैं, जब से ही मेरी तबीयत ज्यादा ये गठिया भाई भी गाइस ऐसे स्टार्ट हुआ था जब यहाँ पे आए थे। तो मैं ना अपने गाँव गई थी, गाँव से वहां से आई, तो मेरे ना सीने में दर्द हुआ, सीने से मेरे इस हाथ में दर्द हो गया, सूजन होने लगा। तो जो मुल्ला होते हैं जो पट्टी करते हैं, हमने उन्हें दिखाया था, तो वो कहते मांस फट गया है। तो उसके बाद हमने की बहुत सारी पट्टियां करवाई थी, है ना, हम 300-300 रुपए लेता था, पट्टी करवाई हमने। फिर इस हाथ में दर्द होने लगे, फिर इस हाथ की भी हमने पट्टी करवाई, इसमें गया था माल। फिर क्या हुआ, दोनों घुटने दर्द होने लगे, तो फिर हमने सोचा कि पूरा शरीर का ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो उसमें निकला गठिया भाई। फिर अब मेरे को डॉक्टर ने 3 दिन तक एडमिट रखा। हाँ 3 दिन तक एडमिट रखा था इन्हें। तो फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, जो सारी चीजें जैसी थी वैसी है। और सबसे ज्यादा गैस परेशान कर रहा है, सबसे ज्यादा गैस Yes. परेशान कर रहा है। और पता नहीं क्या है, किसको मेरी खुशी देखी नहीं जाती, किसी ने ऐसा पता नहीं क्या किया है, समझ ही नहीं आता मेरे को। चलो कोई नहीं, ऐसा ठीक हो जाएगा यार, भगवान पे भरोसा रखो, ठीक हो जाएगा यार। तो यार जैसे 1 साल हो गया, हाँ 1 साल हो गया, 1 साल से 1 साल तो मेरे को दवाई खाते, बीमारी तो 2 साल की होगी ना। तो 2 साल से भगवान पे भरोसा ही तो कर रखा है। चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा यार, रो मत। तो जैसा कि गाइस बहुत ज्यादा मतलब गैस, कभी गैस की गोली ना खाए या गठिया भाई की गोली ना खाए तो ये चीज दर्द होने लग जाती है इनके, मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द होना लग जाता है। और फिर जब वो गोली खाए गठिया भाई की तो सुबह गैस बन जाता है, तो फिर पूरा दिन खाना नहीं खाते, तो इसलिए वाइफ कमजोर हो रही है। अब वाइफ भी कह रही है कि अगर 1 साल ऐसे ही हो रहा है ना तो मैं इस दुनिया में शायद ही रह पाऊं। मैंने उन्हें यही कहा तुम हौसला रखो, मैं हूँ, क्योंकि बुरा अच्छा टाइम कुछ भी आए उसमें तो हम एक दूसरे के साथ रहेंगे ना। तो मैंने नहीं कहा है आप टेंशन मत लो, बाकी मैं हूँ। तो इन्हें मैं यही कह रहा हूँ मैं अच्छे से डॉक्टर पे दिखाऊंगा। और तो गाइस यही ब्लॉग एंड करते हैं, आज थोड़ा मूड ऑफ है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।